हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और ये कल का ब्लॉग है बेसिकली। तो कल हम लोग बाहर गए थे और मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, 34th एनिवर्सरी। और मेरे चाचा चाची की 50th एनिवर्सरी थी, मतलब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था। तो हम लोग यहाँ से गए थे नरसिंहपुर गोटे गांव। और सुबह हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब 10 बजे निकले थे। सुबह निकलने का था लेकिन अब ठीक है यार, बच्चे के साथ हो जाता है। बेटू अपनी बुक लेकर आया है कि गाड़ी में पढ़ूंगा। हालांकि वो पढ़ने नहीं वाला, वो क्या करेगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गाड़ी बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। मतलब ये आज हम लोगों के साथ ड्राइवर भी नहीं था, तो ये बोले मैं मैनेज कर लूँगा। नहीं तो मैक्सिमम टाइम हम लोग ड्राइवर लेके चलते हैं, लेकिन हो गया, अब कभी कभी हो जाता है। तो अब निकले तो हैं घर से, बेटू के ऊपर है कि बेटू कब पहुंचाता है और कितनी देर में पहुंचाता है। तो अभी हम लोग मंडला में ही हैं और मंडला से निकल रहे हैं। तो ये घनसौर वाले रूट से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये वन वे है और बहुत अच्छा नहीं है, मतलब गांव गांव से निकलना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा रिस्की है। तो टुकू भैया यहाँ डीजल डलवा रहे हैं। और ये मैं हूँ, मैं मतलब साड़ी वाड़ी नहीं पहना था यार, मैंने सूट पहन कर ही निकल गई थी, क्योंकि पता है कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसी ही हूँ, किसी को मैं अच्छी लग रही नहीं लग रही से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं कंफर्टेबल जिसमें हूँ मैं वही पहनूँगी। तो मैं साड़ी नहीं पहनी थी, फिर मैं सूट में ही निकल गई थी। और वैसे भी यार मतलब मम्मी पापा को घर मायके में अगर कोई जा रहा है तो ज़रूरी नहीं साड़ी में जाए। और ये रपटा घाट, तो नर्मदा जी देखो आप, मतलब पानी का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। ये सबसे प्यारी जगह है यार, मतलब मंडला में, मंडला से प्यार करने के लिए दो तीन जगह है जो कि मंडला में रहने वालों के लिए रहता है। तब मैं जब मंडला आई थी ना, तो बहुत पहले से क्लियर था कि मंडला में मुझे इसीलिए पसंद आया था कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ हरा भरा रहता है। और घाट बहुत सारे हैं मंडला में, मतलब नर्मदा जी तीनों साइड से मंडला को कवर किए हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है घाट पे बैठ के। तो हालांकि डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है, मतलब बाकी सिटी में जितना अच्छा डेवलपमेंट है, मतलब जबलपुर में भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ग्वारी घाट, तिलवारा घाट। तो यहाँ पे इतने बड़े घाट भी नहीं है, यहाँ पे रपटा घाट ही है शायद जो सबसे बड़ा है, और एक वो सहस्त्रधारा है। लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं है अभी यहाँ पे। तो चलो आगे चल के शायद हो जाएगा। और देखो दोनों साइड कितने पौधे हैं, कितने पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। और फिर आगे चल के हम लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए थे और बेटू यहाँ पे पापा के साथ उसको खेलना था। तो लल्ला बड़ा हो गया है तो अब वो डायपर नहीं पहनता, तो हम लोग रुकते हैं, बीच बीच में रुकना पड़ता है इसको सूसू कराने के लिए। और हालांकि उसने मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट किया बेटू ने, मतलब जहाँ भी उसको सुसु आई उसने बता दिया, और वहाँ पे भी चाची के घर पे परेशान नहीं किया उसने। तो ये मेरी चाची हैं, कमर में बेल्ट लगाई हुई है, इनको कमर की प्रॉब्लम हो गई। ये भाभी हैं और ये भैया हैं जो बेटू को खिला रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे, बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर हम लोग वहाँ पे 2-3 घंटे ही रुके थे, और डुग्गू गाड़ी चलाने में बहुत परेशान करता है, तो हम लोग फिर जल्दी निकल आए थे। तो बस पापा विदाई ले रहे हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और गोटेगांव के पास में मंदिर भी है ज्योतेश्वर, जो बहुत फेमस है। तो हम लोग सोच रहे थे थोड़ा सा टाइम कवर करेंगे तो वहाँ भी हो आते। बहुत अच्छा लगा पता है यहाँ पर आकर और सबसे मिल कर के।
और चाचा, मतलब चाचा से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है तो सबके साथ में, भैया लोगों के साथ, भाभी लोगों के साथ, सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन चाचा से ज़्यादा है, क्योंकि पता है पापा, एक तो वो पापा से बहुत अच्छी दोस्ती थी चाचा की, और ये लोग हमेशा साथ में बैठते थे, उठते थे, और पापा मतलब चाचा मेरे को ज़्यादा प्यार करते थे, पापा के जाने के बाद और ज़्यादा। मतलब अभी भी ऐसा होता है कि मेरा फ़ोन चाचा पास भले नहीं जाता, पर चाचा का फ़ोन मेरे पास हर 15-20 दिन में आ जाता है कि कहाँ हो, कैसी हो, और मतलब घर पे कोई दिक्कत तो नहीं, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है ना, तुम खुश हो ना। मतलब ये बहुत मैटर करता है। मतलब जब मम्मी पापा नहीं रहते तो आपसे ये कोई पूछने वाला नहीं रहता कि आप अच्छे हो, नहीं हो, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो मैं कल बहुत रोई थी, पता है, घर आने के बाद मुझे मतलब मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। तो ठीक है, मैं पता है इसलिए ज़्यादा कहीं जाना भी पसंद नहीं करती यार, क्योंकि कहीं भी जाओ पता है वो मतलब ऐसा सुकून नहीं मिलता ना, मम्मी पापा के घर वाला सुकून, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। और चाचा के पास गई थी कल ना, तो पापा और चाचा ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। मतलब चाचा टीआई थे पुलिस में और पापा बीएसएफ में थे, तो पापा की पर्सनालिटी और चाचा की ऑलमोस्ट सेम है। मतलब दोनों की हाइट, हेल्थ, मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हूँ दोनों से। तो कल बहुत रोई, कल मुझे मतलब पापा ही पापा दिख रहे थे आंखों के सामने। तो हम लोग आ गए थे ज्योतिश्वर मंदिर, और जो भी यहाँ का होगा नरसिंहपुर का, उसको यहाँ बड़ा अच्छा लगता होगा यार। पर पता है ऐसा भी होता है, जैसे मैं मंडला में रहती हूँ, मैं अभी तक कान्हा नहीं गई यार। मतलब अपने घर के आसपास या जिस डिस्ट्रिक्ट में अपन रहते हैं वहीं की चीज़ें अपन नहीं घूम पाते, तो और दूर दूर के प्लान्स बनाकर जाते हैं अपन लोग, होता है ऐसा। तो खैर मैं तो जब भी गोटे गाँव आती हूँ चाचा के पास, मैं ज्योतिश्वर ज़रूर आती हूँ, हर कोई यहाँ आता है। और यहाँ पे मतलब है भी ऐसा कि आपकी अगर कोई इच्छा है और पूरी नहीं हो रही है तो बोलते हैं ऐसा। खैर ये तो हर मंदिर के लिए है कि माता रानी पूरा करती हैं। तो बेटू को यहाँ बहुत मज़ा आई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बेटू को खेलने नहीं मिल रहा था, उसको बहुत सारा स्पेस चाहिए रहता है। ये यहाँ पे उसको बहुत सारी जगह मिल गई खेलने के लिए, तो बहुत अलाउ नहीं है मोबाइल आजकल, हर मंदिर में ही बंद हो गया है, बहुत अच्छे से खेल रहा था। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई थी अंदर का, बट थोड़ा सा किया था कि आप भी दर्शन कर लो। और माता रानी से मेरी तो यही प्रार्थना है कि अगले साल तक वैकेंसी आ जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं फिर से आऊँगी। और इस बार कोशिश तो पूरी है, अपनी साइड से बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हो जाना चाहिए, और सबका हो जाना चाहिए यार, बहुत ज़रूरी है। तो देखो शायद भगवान सुने इस बात को और पूरा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के बाद अगर कोई आपका साथ देता है तो वो भगवान होते हैं। पता है पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं, लेकिन अपने आप को शांत रखना एग्ज़ाम में और सारी चीज़ें याद रखना, वो ऊपर वाले के हाथ ही होता है। थोड़ा सा लक भी काम करता है, तो मेहनत आप पूरी करते हो, है ना। तो बस भगवान से वही, मैंने भी यही मांगा कि भगवान जी माता रानी पूरा करना। तो देखते हैं क्या होता है, अपनी साइड से तो कोशिश है। फिर बारिश पता है बहुत तेज़ हो गई थी यहाँ पे, तब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। बेटू फिर नहीं खेल पाया था, उसको हम लोगों ने पकड़ के रखा था, तो उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे थोड़ा सा टाइम निकाला, और बेटू को दौड़ने का बहुत इच्छा था। यहाँ पे इतने सारे बंदर थे, छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे बंदर थे, बेटू को पकड़ने का भी मन कर रहा था। बहुत ज़्यादा पानी था यार, देखो ना बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, सडनली हुई थी पता है, और आधे घंटे के लिए ही हुई थी, पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा थी ना कि ये छाता लेके गए हैं वहाँ पे गाड़ी लेने के लिए। हम लोगों ने गाड़ी के नीचे साइड पार्क कर दी थी, तो फिर मंदिर वालों की तरफ से यहाँ पे छाते रखे थे ना 2-3, तो वो जाने वालों को दे रहे थे कि आप यूज़ कर लो फिर रख देना। तो तब तक हम लोग खड़े थे और ये फिर गाड़ी लेके आ गए, तो पानी भी थोड़ा सा कम हो गया था। फिर हम लोग फटाफट हम लोग निकले, और शूज़ वगैरह सब ख़राब हो गए थे पता है, बहुत बहुत ज़्यादा पानी गिर गया एकदम से। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, और अब पानी हल्का सा रुक रहा है। तब बेटू के खेलने का टाइम पूरा निकल गया यार, वेट ही करते रह गए हम लोग। तो थोड़ा सा ही बेटू खेल पाया अच्छे से। जो भी यहाँ आसपास का है ना, आना ज़रूर है एक बार इस मंदिर में। मतलब जो नेचर लव होता है ना, मतलब एकदम चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधे, और बहुत ही सुकून है यहाँ पे, पता नहीं क्यों।
तो अब यहाँ थोड़ी देर बैठोगे ना, आप मेंटली एकदम रिफ़्रेश फ़ील करोगे खुद को। आने जाने की थकान होती है, लेकिन जो मेंटली स्टेबिलिटी है ना वो मिलती है कहीं न कहीं। इसलिए कहते हैं कि मंदिर जाते रहना चाहिए, चाहे कोई सा भी मंदिर हो, कहीं का भी मंदिर हो, पर जाना चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं। तो यहाँ पे महाराज जी की समाधि भी यहीं पे बनी हुई है, शंकराचार्य जी की। और इस बार वो नहीं थे, लेकिन अच्छा है, सब लोगों ने मैनेज बहुत अच्छे से किया है यार। यहाँ पर इतना मतलब बहुत बड़ा एरिया है, पूरा क्लीन है, बहुत प्यार से, एकदम साफ़ सुथरा, बहुत नीट एंड क्लीन। पेड़ पौधे इतने सारे हैं, और यहाँ पर और वृक्षारोपण अभी कर रहे हैं, तो गौशाला भी बनाई है, सब कुछ है। मतलब आप आना कभी, और जब आना ना तो थोड़ा सा टाइम लेकर आना, मतलब एक दिन का टाइम आप पूरा लेकर आना सुबह से शाम का, तब आप बहुत सुकून से घूम पाओगे और देख पाओगे। तो हम लोग को आते आते बहुत टाइम हो गया था, पता है, मतलब हम लोग शाम को ही वहाँ से निकल गए थे 4 बजे, 4 साढ़े 4 पे। लेकिन बेटू पापा को गाड़ी चलाने नहीं देता, तो बहुत लेट कराया बेटू ने, पता है। तब हम लोग को घर आते आते 9 साढ़े 9 हो गया था।